हेलो, मैं परमेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं लर्न विद परमेंद्र रावत में। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 13। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है। तो जो राम सिंह यादव की जो मैथ्स की प्रैक्टिस सेट वाली बुक है उसमें जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, इन सबको ऐड करेंगे 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005। दशमलव के बाद अगर कोई संख्या होती है तो उसके आगे हम जीरो लगा सकते हैं। उन जीरो से कोई फर्क उस संख्या पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे भी हम एक जीरो लगाएंगे। इन सबको ऐड करिए, 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 और दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पे जीरो। तो 0.555 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्स व वाई संख्या का मासापा तथा लासापा 105 है तथा x प्लस वाई बराबर 36, तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी समझाया था, एक बार और समझिए। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं x और y। ठीक है, अब इनका जो मासापा है वो कितना है, 3 है। मासापा कितना है, 3, और लासा कितना है, 105। यदि मासापा इनका 3 है तो इसका मतलब है x का एक गुणनखंड क्या होगा, 3, और y का भी एक गुणनखंड क्या होगा, 3, और इसका दूसरा गुणनखंड हमने मान लिया है a और इसका दूसरा गुणनखंड हमने मान लिया b। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x और y का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, x एलसीएम बराबर होगा, इसमें क्या कॉमन है, 3, यहाँ पर भी क्या कॉमन है, 3, तो 3 ले लिया हमने पहले। उसके बाद क्या बचा, a गुणा b, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3ab। ठीक है, और एलसीएम बराबर हमें कितना दे रखा है, 105, तो a इंटू बी बराबर होगा 105/3। ठीक है, ये 3 जो गुणा में था ये जाएगा भाग में, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 बार। तो a गुणा b का मान आपके पास आ गया 35। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दूसरा आपको दिया है x प्लस वाई बराबर दे रखा है आपको 36। x की वैल्यू कितनी है, 3a, x की वैल्यू है 3a प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3b बराबर है आपका 36। यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, a प्लस 3b, सॉरी यहाँ पे बच गया आपका 3 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, b, यहाँ है आपका बराबर में 36। तो a प्लस v की वैल्यू क्या होगी, 36/3, क्योंकि ये 3 इसमें इसके साथ किसमें है, गुणा में, यहाँ जाएगा तो भाग में, 3 से कटेगा 12 बार। तो a प्लस b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 12। ठीक है, उसके बाद उसने हमें पूछा है 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। तो 1/x, x की वैल्यू कितनी है भाई, 1/x, x का मान है आपका 3a, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे x से लिख लीजिए, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या है, x का मान कितना है, 3a, x का मान है 3a, y का मान है 3b। इनका जो एलसीएम है, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना है, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 105, ये हमें दे रखा है। या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, 3 गुणा a गुणा b इनका क्या है, एलसीएम है, और ऊपर क्या आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम में पहले वाले हर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, 3 गुणा a गुणा b, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, पहले वाले हर से। पहला हर क्या है, 3a, तो 3a से 3a कट गया, कितना बच गया, b, तो यहाँ बच गया b, तो b से हम गुणा करेंगे ऊपर, तो b एकम b क्या होगा, b, प्लस उसके बाद हम दूसरे हर से डिवाइड करेंगे। दूसरा हर क्या है, एलसीएम को, एलसीएम है आपका 3 गुणा a गुणा b, एलसीएम आपका है 3 गुणा a गुणा b, इसको हम डिवाइड करेंगे दूसरे वाले हर से, इससे 3b से, तो 3b से
3 से 3 कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ पे क्या बच गया ए। तो ए से हम गुणा करेंगे इसके ऊपर, ए एकम ए, तो ये हमारे पास समीकरण बच गई ए प्लस बी बटे 3ab, ठीक है, या 3 गुणा ए गुणा बी। तो ए बी का मान कितना है हमारे पास, ए बी का मान है 12, ऊपर आएगा 12, और इनका जो एलसीएम था 3 गुणा ए गुणा बी का मान कितना है, 3 गुणा ए गुणा बी का मान कितना है हमारे पास 105। तो इसको अब काटेंगे 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 4/35 इसका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, 42 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार तार को मोड़कर बनाए गए आयत की भुजा का अनुपात इतना है, तो आयत की छोटी भुजा क्या होगी। तो आपके पास एक वृत्ताकार तार है, ठीक है, इस वृत्ताकार तार का आपने क्या किया, एक आयत बना दिया, ठीक है। तो जो इस वृत्ताकार तार की लंबाई है, इस तार की जो पूरी लंबाई है यहाँ से, इस तार की जो लंबाई है, इसका कलर चेंज करते हैं, इस तार की जो लंबाई है यहाँ से और यहाँ तक, ये जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 42 सेंटीमीटर। अब इस 42 सेंटीमीटर के तार से ही हमने क्या किया, इसको मोड़ दिया आयत के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, आयत के रूप में। तो अब इस आयत की लंबाई, ये बाहर की लंबाई क्या हो गई, 42 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, बाहर की जो दूरी होती है या लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप होता क्या है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, बराबर कितना है, 42 सेंटीमीटर। और जो संख्याएं रेशियो में होती है, जैसे 5:6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x और इसको हम लिख सकते हैं 6x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबाई कितनी है 6x और चौड़ाई कितनी है 5x, तो 2 गुणा लंबाई है 6x प्लस चौड़ाई कितनी है 5x, बराबर कितना होगा 42 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर दो, 6 और 5 11, तो 11x गुणा यहाँ पे है 2 बराबर 42 सेंटीमीटर। इसके बाद पक्षांतर करिए, 11x बराबर कितना होगा 42/2, 42/2, 2 से कटेगा कितनी बार, 21 बार। उसके बाद फिर से पक्षांतर करिए, x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 21/11, x का मान कितना आएगा 21/11। तो अब ये इरेज हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, x का मान कितना आया 21/11, x की वैल्यू आपके पास आ गई 21/11, ठीक है। तो इसने पूछा है आयत की छोटी भुजा क्या होगी। तो भुजाएं क्या थी, आयत की भुजाएं थी, एक तो थी 5x, दूसरी थी आपकी 6x, ठीक है। तो 5x की जगह में x का मान रखिए, 5 गुणा x का मान कितना है 21/11। तो इसने छोटी भुजा पूछी है, तो छोटी भुजा कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो इसी का हमें मान निकालना है, ठीक है। 21 पंजे 105/11, तो 11 से भाग करेंगे कितना आएगा, 11 नम्मा 99, बचा 6, यहाँ पे भाग करिए, ठीक है, 105, 11 नम्मा 99, बचा 6। अब इसमें भाग तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पे लगेगा दशमलव, यहाँ पे आएगा 0, 11 पंजे 55, तो 9.5 के लगभग आ रहा है, ठीक है। आगे भी इसमें भाग जाएगा, उसके बाद आएगा 4, 11 चौको 44, तो 9.54 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको दिया गया है, ए एक काम को करता है 15 दिन में, बी उस काम को करता है 30 दिन में। जब भी आपके पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला काम आपने करना है एलसीएम निकालने का। इन दोनों का एलसीएम आएगा 30, ठीक है। तो ये है आपका टोटल कार्य, इसकी एफिशिएंसी उसके बाद निकालेंगे हम एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 15 दूना 30, इस 15 से एलसीएम में हम डिवाइड करेंगे 15 दूना 30,
इसके बाद इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 30 एकम 30 1, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 30 काम को वो कितने दिन में करेंगे 30/3 बराबर 10 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 10 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको बेसिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ तक तो सब ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक दिन में कितना काम करते हैं 3 काम। ठीक है, एक दिन में करते हैं 3 काम, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, एक काम करेंगे 1/3 दिन में। ठीक है, ये टोटल कार्य है, ये कुल कार्य है। ठीक है, टोटल वर्क, तो कुल काम तो हमारे पास कितना है 30, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे 30 काम करेंगे 1/3 गुणा 30 दिन में। ठीक है, तो ये 3 से कटेगा 10 बार, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1/5 को 1/5 से कितनी बार जोड़ा जाए कि योग 8 हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप पहले खुद से करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1/5 में 1/5 को हमने मान लिया कितनी बार जोड़ा गया x बार, और इसका आंसर कितना आया 8 आया। ठीक है, 1/5 में 1/5 को x बार जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1/5 प्लस x गुणा 1 क्या होगा x/5 बराबर 8, इनका एलसीएम आएगा 5, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा x। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की जो संख्याएं होती हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर 8, तो 1 धन x बराबर क्या होगा 8 गुणा 5, तो 1 धन x बराबर होगा 40, और x बराबर कितना होगा 40 माइनस 1। ठीक है, पक्षांतर कर दिया, बराबर कितना होगा 39। तो 1/5 में 1/5 को 39 बार जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। अगला है 70% बराबर 210 किसका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए था कि किसका 70% 210 है। तो यहाँ पे मान लो x का 70% बराबर है 200 के। ठीक है, तो x का मतलब होता है गुणा, 70% हटाएंगे तो ये बट्टे में आएगा 100 बराबर 210, ये 210 है। ठीक है, x बराबर होगा 210 गुणा 100/70 एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 7 से 21 कट गया 3 बार, 30 210 कट गया 30 बार, 7 या 21, तो ये आ गया ऊपर 30 गुणा 10 बराबर कितना होगा 300। तो 300 का 70% कितना है 210। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 घंटे बराबर हैं 420 के। 1 घंटा, अब हमें यहाँ पे 5 घंटे की वैल्यू चाहिए, तो हमें पहले चाहिए होगा हमें सबसे पहले 1 घंटे की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर होगा 420/3, 3 से कटेगा 4 42, 140 बार, तो 1 घंटा बराबर आ गया आपका 140। तो 5 घंटा बराबर क्या होगा 5 घंटा घंटे बराबर होगा 140 गुणा 5 बराबर 5 शून्य को शून्य, 14 पंजे 70, 700 कितना होगा 700। अगला है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कोई आयत है, उसके बाद उसने बोला है एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में, एक आयत को काटकर 2 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक वर्ग का परिमाप कितना है 36 है। एक आयत है, इसको काटकर क्या किया 2 बराबर वर्गों में बांट दिया। ठीक है, अब इस पे 2 वर्ग बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का, इस वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप
बराबर क्या दे रखा है इसने, 36, ठीक है। और वर्ग का परिमाप होता क्या है, 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा भुजा बराबर 36, तो भुजा बराबर क्या होगी, भुजा बराबर होगा 36/4 बराबर 9। तो इस वर्ग की भुजा कितनी आई, 9, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। अब इसने पूछा है आयत का परिमाप क्या होगा, तो आयत का परिमाप क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। 9 9 1 2 3 4 5 6 है, तो 9 छक्का 54, कितना आएगा आयत का परिमाप, 54। और बेसिक्स अगर करना है तो इसका आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है आपका, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, 9 + 9 बराबर कितना है, 18, और चौड़ाई कितनी है, 9, तो 2 गुणा 18 + 9, तो 2 गुणा 18 और 9 27 बराबर 27 दूना 54, 27 दूना 54। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे है इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, इसका वर्गमूल क्या था, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। 0.1 इंटू 0.1 बराबर क्या होगा, 1 एकम 1, और दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 अंक से पहले क्या होना चाहिए, दशमलव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये वाला भी शायद रिपीटेड ही लग रहा है मुझे, ठीक है। एक वृत्त का परिमाप हमें दे रखा है, कोई वृत्त है उसका परिमाप हमें दे रखा है, वृत्त का परिमाप बराबर दे रखा है 540, और वृत्त का परिमाप होता क्या है, 2πr बराबर 540, तो 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 गुणा r बराबर 540, तो r बराबर क्या होगा, 540 गुणा, ये यहाँ जाके क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये 7 जाएगा ऊपर और 2 गुणा 22 जाएगा नीचे, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 7 14, 270 बार। उसके बाद 2 से यहाँ कटेगा 11 बार, और 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 पंजे 10, 135 बार। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 135 गुणा ये है 7 बट्टे है आपका 11, तो 135 को 7 से गुणा करिए, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 तियाँ 21 और 3 24, 7 एकम 7 और 2 9 बट्टे 11, तो ये है r की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें 11 का भाग दीजिए, 11 से कटेगा 11 8 88 बचा 6, चाहे तो आप यहाँ पे भाग दे सकते हैं, ठीक है। 11 88 बचा 6 और 5 मतलब 65, 65 में भाग देंगे 11 का तो कितनी बार जाएगा, 11 पंजे 55, तो 11 पंजे 55। उसके बाद भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, यहाँ बचेगा 10, तो 11 नंबर 99 9, उसके बाद 6, 11 पंजे 55, तो इतना इसका आंसर आएगा, ठीक है, 85.95 के लगभग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है, तो उस संख्या का 1/2 भाग क्या होगा। कोई संख्या क्या है, माना संख्या है x, x का मीन्स होता है गुणा, x का 3/4 भाग कितना है, 60 है, तो x बराबर क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 60 गुणा, ये यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा पक्षांतर करते ही, 3 से कटेगा 20 बार, तो 20 चौको 80, x का मान कितना आया, 80। अब इसने बोला है उसका 1/2 भाग क्या होगा, तो 80 का 1/2 भाग बराबर क्या होगा, 2 से कटेगा कितनी बार, 40 बार, कितना आएगा 40, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 154 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, कोई वृत्त है उसका हमें दे रखा है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है 154, और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई r² बराबर 154,
पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो आर स्क्वायर बराबर होगा 154। जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे ये यहाँ जाके उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। 7 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, 22 से कटेगा 54, 154 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 7 गुणा 7। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 7। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इसने पूछा है परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। तो इसमें मान रखिए, ठीक है, 2 गुणा 22/7, पाई का मान है 22/7 और आर की वैल्यू है 7, 7 से 7 कट गया, तो परिमाप कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.96 वर्ग सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। कोई वर्ग है, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे तो आपको पता होगा ये किसका स्क्वायर है। ये स्क्वायर है 36 का, ठीक है। और यहाँ पे 1 दशमलव लगेगा, 3.6 आएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। 12.96 वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है? भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े बनाएंगे राइट साइड, यहाँ से जोड़े बनाने, यहाँ से, ठीक है। 2 2 के 2 और 2, ठीक है। उसके बाद ऐसी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर करने पर 12 से या तो छोटा है या फिर 12 के बराबर आए। तो ऐसी संख्या है 3। 3 से हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, तो यहाँ बचेगा 3, उतर के आएगा पूरा जोड़ा 96। उसके बाद यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे भी दशमलव। जो 3 हमने यहाँ पे गुणा किया है वो यहाँ पे ऐड भी होगा, 3 और 3 6। उसके बाद ऐसी संख्या सोचनी है यहाँ पे, जैसे हमने मान लो 2 सोचा, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12। ये तो बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 6। तो 6 यहाँ पे लिखता हूँ, 6 और 6 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 और 3 39। तो इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 3.6, ठीक है। तो आगे अब सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर था, इसकी भुजा कितनी आ गई हमारे पास? इसकी भुजा आ गई 3.6, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4 गुणा भुजा, ठीक है। और वर्ग की भुजा कितनी आ गई? 3.6। तो भुजा की जगह में लिखेंगे 3.6। तो 36 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 छक्का 24, 4 तियाँ 12 और 2 14। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। तो यहाँ पे दशमलव, 1 अंक से पहले क्या आएगा? दशमलव। तो इतना सेंटीमीटर क्या आएगा इसका परिमाप? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 8:5। ये मैंने आपको बताया था, जैसे ये अनुपात में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे समानुपात आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? समानुपात। तो इसको हम लिखेंगे 8/5, जो समानुपात है वहाँ पे आएगा बराबर, और इसको हम लिखेंगे x/10। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए। 8/5, ये 10 जाएगा यहाँ पे गुणा में, बराबर x। 5 से 10 कटेगा 2 बार, 8 दूना 16। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अगला प्रश्न है इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका वर्गमूल निकाला था, कितना आया था? 0.01, सॉरी 0.1 आया था। कितना आया था? 0.1, और माइनस है 0.1, तो 0.1 में से 0.1 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है।